इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने ट्रांजिस्टर के प्रकार देखे थे कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनकी किस प्रकार से संरचना होती है। आज की क्लास में हम ट्रांजिस्टर के अभिन्यास देखने वाले हैं, या जिसको बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे शब्दों में यदि हम बोलें कि ट्रांजिस्टर को परिपथ में किस प्रकार लगाया जाता है और उसको कितने प्रकार से हम लगा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर का अभिन्यास या कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं और हम यदि एक टर्मिनल को कॉमन कर दें तो 2 टर्मिनल बचते हैं, और जिसको हम कॉमन कर देंगे और जो टर्मिनल बचेगा उनको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, इन्हीं को इस अभिन्यास में समझाया गया है कि आप ट्रांजिस्टर को कितने प्रकार से लगा सकते हैं। जो यहाँ पर आपको 3 विधियां दी गई हैं, जिसमें पहली है कॉमन बेस अभिन्यास, दूसरी है कॉमन एमीटर अभिन्यास और तीसरी है कॉमन कलेक्टर अभिन्यास या कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको यह समझना है कि हम जिस टर्मिनल को कॉमन कर देंगे वह टर्मिनल इनपुट के समय और आउटपुट के समय दोनों जगह यूज होगा, और उसी टर्मिनल के हिसाब से हमारी इनपुट धारा जो हम ट्रांजिस्टर में देंगे और जो हमें आउटपुट धारा प्राप्त होगी उसका निर्धारण होगा, या जो वोल्टेज हम इनपुट में देंगे या जो वोल्टेज में आउटपुट हमको मिलेगा वोल्टेज में, उसी टर्मिनल के द्वारा निर्धारित होगा। तो हम इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए कॉमन बेस अभिन्यास। इस डायग्राम में आप देखिए बेस को हमने कॉमन कर दिया है और इसको हमने यहाँ पर रेड मार्क से सिंबल से दर्शाया है कि बेस को क्या कर दिया है, हमने कॉमन कर दिया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा बेस तो हो गया कॉमन। अब जब हम इसमें ट्रांजिस्टर में इनपुट देंगे तो इनपुट के लिए हम एमीटर में लगाएंगे एक टर्मिनल और एक टर्मिनल में किस में लगाएंगे, बेस में, जिसमें जो प्लस वाला टर्मिनल है वो लगेगा एमीटर में और जो माइनस वाला टर्मिनल है वो कहाँ चला जाएगा, बेस में। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या किया, इस ट्रांजिस्टर में इनपुट वोल्टेज की सप्लाई दे दी। अब जब हमें आउटपुट लेना है तो आउटपुट के लिए हमें कोई ना कोई लोड लगाना पड़ेगा, और लोड के लिए हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया है, और जब हम रजिस्टर के द्वारा लोड को लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लस वाला सिरा है वो बेस से कनेक्ट होगा और जो माइनस वाला सिरा किससे कनेक्ट होगा, कलेक्टर से, और इस प्रकार से हम इस अभिन्यास के द्वारा आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इनपुट वोल्टेज दिया जाएगा ट्रांजिस्टर में वो एमीटर और बेस के माध्यम से दिया जाएगा, और जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा वह कलेक्टर और बेस के माध्यम से मिलेगा। तो समझ में आया क्या होता है कॉमन बेस अभिन्यास। ठीक, अब दूसरे अभिन्यास पे हम आते हैं। जो हमारा दूसरा अभिन्यास है वह है कॉमन एमीटर अभिन्यास। क्या है, कॉमन एमीटर अभिन्यास। कहने का मतलब यह है कि हम इसमें एमीटर को क्या करेंगे, कॉमन रखेंगे, और उसके बाद हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज इसमें क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। दूसरा डायग्राम देखिए, यहाँ हमने क्या किया है, एमीटर को कॉमन कर दिया है। ठीक, और जब हम इसमें इनपुट देंगे तो अभी क्या हो रहा था कि टर्मिनल बदल जाएंगे जब हम इसमें इनपुट देंगे। तो अब जब हम इसमें इनपुट देंगे तो यहाँ जो हमारा प्लस वाला सिरा है हम उसको बेस से कनेक्ट करेंगे और माइनस वाला सिरा किससे कनेक्ट करेंगे, एमीटर से। तो इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर में इनपुट देंगे, और जब हमें लोड या आउटपुट के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होगी उस समय हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल लगाएंगे हम प्लस वाला कलेक्टर में और माइनस वाला किस में लगाएंगे, एमीटर में। ठीक, अभी देखिए यहाँ ऊपर आप माइनस लगा रहे थे लेकिन अब क्या लगा रहे हैं आप, प्लस। तो यह क्या होती है, जो इसमें टर्मिनल लगाने की स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और जो हमें इनपुट मिलता है वह टर्मिनल भी चेंज हो जाते हैं। इनपुट हम देंगे बेस और एमीटर से और हमें आउटपुट मिलेगा कलेक्टर और एमीटर से। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर लगा है लोड के रूप में। तो अब हमारा जो तीसरा अभिन्यास है वह है कॉमन कलेक्टर अभिन्यास। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम, किसको नाम से ही स्पष्ट है, कॉमन कलेक्टर। कॉमन
कलेक्टर को कर दिया। जब कलेक्टर कॉमन हो गया तो हमने इनपुट किसके मध्य दिया, बेस और कलेक्टर के मध्य, और हमें आउटपुट या लोड किसके माध्यम से प्राप्त हुआ, एमीटर और कलेक्टर के माध्यम से। तो दूसरे शब्दों में यदि हम बोले कि जो दो टर्मिनल आपके बचते हैं उसमें से आप पहले टर्मिनल जो आपका रहेगा उसके माध्यम से आप क्या करोगे, इनपुट सिग्नल दोगे, और जो दो टर्मिनल आपके बचते हैं उनमें क्या करोगे, आप लोड को जोड़ोगे या आउटपुट सिग्नल को प्राप्त करोगे। यही तीन विधियां होती हैं जिसके द्वारा हम ट्रांजिस्टर का यूज एम्पलीफायर परिपथ में करते हैं और क्या करते हैं, अपना आउटपुट सिग्नल प्राप्त करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है जो सबसे कम उपलब्धि देने वाला हमारा विन्यास होता है वह होता है कॉमन कलेक्टर। ठीक, इसमें क्या है, जो हमें आउटपुट मिलता है वह अन्य अभिन्यास की तुलना में कम मिलता है, और इन दोनों में कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में सबसे ज्यादा हमें क्या होते हैं, आउटपुट सिग्नल प्राप्त होते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि अधिकतर कौन से अभिन्यास या कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, तो आप क्या बताओगे, वह होता है कॉमन एमीटर। ठीक, एग्जाम में भी यदि आता है कि सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला ट्रांजिस्टर का अभिन्यास कौन सा है, तो कौन सा है, कॉमन एमीटर अभिन्यास। ठीक, जिसमें आप क्या करोगे, बेस और एमीटर से इनपुट वोल्टेज दोगे और कलेक्टर और एमीटर से आपको क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, आप यहाँ ये भी देख सकते हैं तीन टर्मिनल है। ठीक, यदि हमने इन दो के मध्य में मान के चलिए हमने इसके मध्य में और इसके मध्य में क्या दिया, इनपुट दिया। ठीक, तो अब दो ही बची है, तो इनके मध्य में हमको क्या प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ठीक, बस इन्हीं को क्या करेंगे, हम बदलते रहेंगे और जो दो बचेंगे उनसे क्या कर लेंगे, आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आए, ठीक, कि आप इस प्रकार से इनका कॉन्फ़िगरेशन या इनको परिपथ में लगाया जाता है। ठीक है, ओके।